PSL सीजन 7 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बात की जाए PSL की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स की, तो कराची किंग का नाम जब जहन में आता है तो सीधा सीधा 2-3 प्लेयर्स आते हैं, जिनमें से एक हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर के बारे में अब शायद लोग भूल गए हैं कि वो कराची के हैं ही नहीं क्योंकि वो कराची किंग के साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब लगता है कि ये शहर जो है उनका शहर है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने सही कहा ना? अब ऐसा लगता है कि यही शहर तुम्हारा शहर है। यस। और यहीं के हो तुम। वो कुछ अभी जब पिछले दिनों खबरें चली थी कि आमिर छोड़ रहे हैं कराची, तो मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे और कराची के फैंस के आ रहे थे। तो ये टू बी ऑनेस्ट एक डे 1 से चलता आ रहा है, तो अब वो एक फैमिली वाला एक माहौल बन चुका हुआ है कि कराची किंग्स यू नेवर नो आप ज़िंदगी में कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते, लेकिन एक चीज़ होती है जहाँ पे आपकी एक पहचान बन जाती है। जब फॉर एग्जांपल मेसी की अगर आप देखें तो वो बारसा उसकी एक पहचान बन चुकी थी। जब वो छोड़ के जा भी रहा था तो वो रो रहा था। तो एक कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो पहचान बन जाती है। इवन विराट ने जब ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से रिटायरमेंट दी कप्तानी से, लेकिन उसने कहा कि मेरी लॉयल्टी और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं उधर से ही खेलूँ, क्योंकि एक पहचान बन जाती है। तो कराची किंग्स इट्स लाइक अ पहचान फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे टीम की ओनरशिप की, वो मैं इमाद के अंदर भी देखता हूँ, तुम्हारे अंदर भी देखता हूँ, बाबर के अंदर भी देखता हूँ। तो ये डालता कौन है जहन में कि दिस इज़ योर टीम एंड यू हैव टू ओन इट? देखिए, इसका क्रेडिट आप जितना भी कहें कम है कि इसका क्रेडिट वसीम भाई को जाता है। सलमान भाई जिनकी ये फ्रेंचाइज़ है, वो ये कहते हैं कि मेरी फ्रेंचाइज़ नहीं, ये तुम लोगों की टीम है। और फिर तारिक भाई का भी बहुत एक हार्ड वर्क है। फिर नवीद भाई, एक टीम एफर्ट है। और एंड ऑफ द डे एज अ प्लेयर हम उन्हीं को क्रेडिट देंगे, मैनेजमेंट को, कि जिन्होंने ये हमारे माइंड में डाला हुआ कि भाई ये हमारी टीम नहीं है, ये आपकी टीम है, आप लोगों ने इसको रन करना है। तो जब बाबर कप्तान भी बना तो सलमान भाई ने हम तीनों चारों से यही बात की कि भाई मेरे लिए आप सब कप्तान हो, ये आप सबकी टीम है, आप लोगों ने इसको लेके चलना है, आप लोगों ने जिस तरह लेके चलना है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हमें इस तरह की मैनेजमेंट भी मिली। जब आमिर नेट्स पे बॉलिंग अभी कर रहे थे, कैंप लगा हुआ है यहाँ, और वो जब बॉलिंग कर रहे थे तो उसमें वो आमिर यामीन को गाइड जिस तरह से कर रहे थे, वो बाकायदा लगता है कि ही इज़ अ टीम मैन। और यंगस्टर को समझाना, उनको गाइड करना, क्या समझा रहे थे आप आमिर? आमिर मेरे से पूछ रहा था डेथ बॉलिंग के बारे में और माइंड सेट के बारे में, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ जितना आप दूसरे के साथ बात करते हो ना, उतना आप अपने लिए भी सीखते हो। आप अपने आप को रिमाइंडर देते हो, अच्छा मैं उसको तो ये बता रहा हूँ, मैं खुद ये काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो ये मेरे लिए इसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं अपनी भी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। जो उसको बता रहा होता हूँ तो मैं अपनी मेमोरीज़ को, जिस प्लेयर को भी बताता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज़ को भी रिवाइंड कर रहा होता हूँ। अच्छा ये भी करना है, ये भी। कई दफ़ा एट सम पॉइंट आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन बताने से, डिस्कस करने से वो चीज़ें दोबारा आपके माइंड में आ जाती है। क्योंकि कभी क्रैश कोर्स हो रहा होता है ना, जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, फिर आपके माइंड को तगड़ा होना पड़ता है, क्योंकि स्किल्स होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, तो आप इस लेवल पे आते हो। दुनिया में जो आपकी बॉलिंग को सराहा गया, तो ये एक्सपीरियंस यंगस्टर्स में ट्रांसफ़र करने का नहीं सोचते? मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बड़ा दूर की नहीं सोचता, मेरे सामने जो चीज़ होती है मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि मैंने इसको पहले कैसे अचीव करना है, क्योंकि मैं एकदम से एक सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाओ आप। क्या रिटायरमेंट लेके गलती की? अभी तक तो नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है जज्बाती फैसला था। नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, नो। करियर को अगर आप एक साइड पे करते तो वो जज्बाती नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बंदे का मैंने अपने बड़ों से पूछ के ये डिस्कस किया था, और ये एक दिन की थॉट नहीं थी। ये विद इन पास्ट जो 6 मंथ्स चल रहे थे, जो चीज़ें चल रही थी, उनको नज़र में रख के ये फैसला किया गया था। जिन लोगों के बारे में था वो तो कहते हैं कि हमें बड़ा दुख हुआ, आमिर ने ये कहा, वकार भाई भी ये कहते हैं, मिसबा भी ये कहते हैं कि भाई हम तो लेकर आए थे, हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हमारे लिए तो बड़ा अफसोस की बात है कि वो ऐसा सोचता था। मैं अब टू बी ऑनेस्ट, अब PSL चल रहा है, मैं बार उन बातों पे जाना नहीं चाहता कि लोग फिर वही कहते हैं। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पे क्या कहोगे? नहीं, उनका गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हें कुछ फील हुआ था तो तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया? अगर आप उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स देखें, जब वो कोचिंग में थे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जिस टाइम मुझे बाहर किया गया था, उनकी थॉट्स ये थी कि हमें उन्हीं प्लेयरों को रखेंगे जो हमें तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हैं। फिर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, डिच कर गया, वो लीग्स तो खेल रहा है, तो ये चीज़ें फिर क्या थी? मेरे से तो इंडिविजुअल किसी ने डिस्कस नहीं किया था। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें, बजाय कि मैं माहौल ख़राब हो, मैं भी हूँगा उधर आमने सामने, तो चीज़ें शायद टीम का माहौल ख़राब हो जाए। मुझे लगता है कि क्यों मेरे से ज़्यादा
टीम को उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा ही टीम को लेके चलती है। जब मैनेजमेंट ये समझती है कि हमें इस प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, तो डिफरेंट तरीके से प्लेयरों को साइड पे किया जाता है। अच्छा, तो व्हाई नॉट? रिलेटेड थॉट पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोचेस वही अच्छे हैं जो अपने प्लेयर से बात करें, उनको कंफर्ट दें। जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जब वो बुरा परफॉर्म कर रहा है तभी तो ज़रूरत है। अगर लाला ने माशाल्लाह 20-22 साल दिए हैं क्रिकेट को, अब लाला की आप जब भी उनकी कोई स्पीच देखते हैं, जो मीडिया पे कोई बात कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन प्लेयर्स एंड बोर्ड, ये नहीं होना चाहिए। इसमें ना किसी की डिसरिस्पेक्ट है, बल्कि इज्जत ही होती है कि ओके यार, इस बंदे ने मेरे से आके फेयरली बात की है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये प्लान है, तुम मेरे प्लान में फिट होते हो या नहीं होते, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते, तुम्हें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। बात खत्म हो जाती है। प्लेयर के लिए भी कोई रिग्रेट नहीं है और मैनेजमेंट के लिए भी। ये किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि ये मिसबा भाई या वकार भाई या मेरा इशू नहीं है, ये मोस्टली हमारा कल्चर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली कि जो थोड़ा सा अपर हैंड पे आता है तो वो यही समझता है कि मैं बस वन एंड ऑल हूँ, कि मेरा हाँ है तो उसका हाँ होना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, इससे आपकी चीज़ें ख़राब होती है। एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान का सोचते हो, अपने कंट्री का सोचते हो कि अगर मैं ये करता हूँ तो यार इससे पाकिस्तान की बेहतरी है, ना कि आमिर की है। मुझे टीम के लिए बेहतर सोचना है, मुझे टीम के लिए वही चाहिए जो टीम के लिए बेहतर कर सकता है। तो व्हाई नॉट, ये एक ओनली वे है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि कम्युनिकेशन गैप स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत